सीता किचन में चाय बनाने जाती है, तभी किरण वहां आती है और कहती है, सीता दीदी, आप कोमल का होमवर्क करवा दीजिए, चाय मैं बनाती हूँ। अब किरण दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर चाय बना देती है और अपनी सास और उनकी सहेली को ले जाकर दे देती है। वे दोनों चाय पी लेती हैं। शोभा की सहेली के जाने के बाद शोभा किरण को बुलाकर कहती है, किरण बहू, तुमने इतना पानी डालकर चाय क्यों बनाई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहमानों को इस तरह की चाय नहीं पिलाते। अरे माँ जी, मैंने तो ऐसा करके दूध के पैसे बचाए हैं, और अगर मेहमानों को ऐसी चाय पसंद नहीं आती और वो दोबारा नहीं आएंगे तो ये तो और अच्छी बात है। कम से कम इससे हमारे नाश्ता और चाय का खर्चा तो बचेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ऐसा कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी शोभा अब कहती भी तो क्या, ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और आज शोभा खाना खाकर अपने कमरे में जाती है तो कि उसके कमरे की लाइट खराब हो गई थी। तभी सीता वहां आती है और कहती है, माँ जी, आपके कमरे की लाइट खराब हो गई है। रुकिए, मैं अभी किचन की लाइट आपके कमरे में लगा देती हूँ और रात को इनसे दूसरी लाइट मंगवाकर किचन में लगा दूंगी। सीता किचन में लाइट लेने के लिए जाती है। तभी किरण कहती है, लाइए दीदी, माँ जी के कमरे में लाइट की व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। सीता किरण की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। किरण एक मोमबत्ती उठाती है और अपनी सास के कमरे में जलाकर ले जाती है और उसे रखते हुए कहती है, माँ जी, ये लीजिए, आपके कमरे में मोमबत्ती जला दी। बल्ब लाने के लिए मैंने ही मना कर दिया। आप तो जानती है माँ जी कि बिजली कितनी महंगी है और बिजली का कितना बिल आता है। कुछ दिन इस मोमबत्ती से काम चला लीजिए, कम से कम इसी बहाने बिजली का बिल तो कम होगा। ऐसा कहकर किरण वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो शोभा कहती है, अरे बहू, मेरा सौंफ का डिब्बा कहाँ गया? ये रहा माँ जी। शोभा देखती है कि डिब्बे में सौंफ खत्म हो गई थी। वो कहती है, अरे सौंफ तो खत्म हो गई। सीता, तुझे पता है मुझे खाने के बाद सौंफ खाने की आदत है, तो तूने मंगवाया क्यों नहीं?